चैप्टर हीट के अंतर्गत एक्टिविटी 4.9 में हमने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज देख लिया था, कन्वेक्शन देख लिया था। अब आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, तो इसमें देखिए इन्होंने पूछा है व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन यानी कि बाहर धूप हो रही हो, हम बाहर जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। अब आपको ये देखना कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनमें हीट को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। जैसे हमने जब पढ़ा था कन्वेक्शन में जो भी चीज़ गर्म हो रही थी वो खुद आ रही थी और खुद जा रही थी, ठीक है। तो अब ये रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन में हीट को चलने के लिए किसी माध्यम की, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसका लाइन बाय लाइन हम लोग चलो देखते हैं, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता जाऊंगा और आप इसको समझते जाएंगे। देखिए, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। जो सन से हीट हम लोगों तक आती है इसको ही क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। देखिए, कन्वेक्शन में और कंडक्शन में इन सभी के लिए हम लोगों को एक बीच में मीडियम चाहिए होगा जिसमें हीट चलती। जैसे कि हम लोगों ने लोहे की छड़ वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें लोहे की छड़ थी, उसके नीचे मोम लगाया था, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको गर्म किया था तो मोम पिघल कर नीचे गिर रही थी, तो उसमें मीडियम क्या था, वो लोहे की छड़ मीडियम थी, उस लोहे की छड़ में हीट चल रही थी, ठीक है। रेडिएशन में कुछ भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट by radiation does not, देखिए, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जो मैंने बताया अभी, ठीक। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। कह रहे हैं कि एक मीडियम प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, ये अपना काम करेगा ही। जैसे कि हम लोग जब एक रूम में बैठे हुए थे, व्हेन वी सिट इन, जब एक हीटर के सामने हम बैठे हुए होते हैं, तो अब हीटर और हमारे बीच में कौन सा मीडियम है? आप बोलेंगे कुछ नहीं, ऐसा कैसे, एयर है ना, तो वहाँ पर कोई मीडियम तो है ना। जब हीटर और हमारे बीच में एयर है तो एयर में हीटर के पास वाली एयर गर्म हुई, ठीक, तो वो गर्म होकर दूसरी तरफ बढ़ी, कन्वेक्शन हुआ, फिर जो ठंडी एयर है फिर उसके पास गई। इससे क्या होता है, पूरा रूम धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसीलिए कमरे में हमेशा हीटर को नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हीटर जो है वो एयर को गर्म कर देता है तो गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर, और ठंडी वाली हवा घूम के नीचे आ जाती है, ठीक। इसीलिए हमेशा एसी को ऊपर लगाते हैं। क्यों? एसी ऊपर की हवा ठंडी करती है, वो नीचे आ जाती है, गर्म हवा वापस ऊपर चली जाती। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि हीटर को हमेशा नीचे और एसी को ऊपर क्यों लगाया जाता है, ठीक। इसके बाद जैसे हम लोग किसी फ्लेम पे कोई बर्तन रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ठीक। ये सब बता रहे हैं। सराउंडिंग ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन, आवर बॉडी टू, हमारी बॉडी भी सराउंडिंग में जो है ना हीट ट्रांसफ़र करती रहती है, वरना इतनी हमारे शरीर के अंदर इतनी गर्मी बनती है जो अगर बाहर ना निकले तो क्या होगा। अच्छा, हम लोग जाड़े में स्वेटर इसीलिए तो पहनते हैं कि स्वेटर गर्म नहीं होता है, स्वेटर हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी बन रही है वो अंदर ही रहती है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है, ठीक है। इसीलिए बाहर की ठंडी अंदर ना जाए और अंदर की गर्मी अंदर ही रहे, इसीलिए हम लोग स्वेटर पहनते हैं। इसके बाद ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट, जो गर्म होंगी, जितनी भी गर्म चीज़ें होंगी वो सभी क्या करेंगी, हीट को रेडिएट करेंगी। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट, एक कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड अ पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, कुछ उसमें ट्रांसमिट किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट। देखो, किसी, जैसे कोई गर्म चीज़ है, उससे जो भी हीट निकलेगी वो जिस सब्सटेंस पे जाएगी, दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएगी, वो कुछ ना कुछ उस हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब उसको अपने अंदर नहीं आने देगा, अपने से टकरा के वापस कर देगा। कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ट्रांसमिट कर देगा। तो जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसी की वजह से वो क्या होगा, गर्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। कह रहे हैं जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो आपको अम्ब्रेला यूज करने के लिए क्यों कहा जाता है, बताइए क्यों कहा जाता है। क्यों, ताकि जो सनलाइट है वो आप पर ना पड़े और आपकी बॉडी को ज़्यादा गर्मी ना लगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। अब इसमें बताएंगे कि कपड़े हम लोग समर और विंटर में कौन से पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग स्वेटर क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर ना निकले। ठीक है, अब ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इतना करिए, फिर आगे